साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम वो राज्य, राजस्थान, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों के अंदर कहीं कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं पर कुछ राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। साथियों, इसको लेकर आजाद समाज पार्टी बखूबी से हर एक राज्य के अंदर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर 13 नवंबर को जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर वोटिंग होगी। आप सभी को बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उतार दिए गए हैं। लगातार उनके प्रचार प्रसार के लिए चंद्रशेखर आजाद जी भी धरातल लेवल पर उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ और भी तमाम जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी वहां से चुनाव फाइट कर रही है। आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा लाइव वीडियो के माध्यम से पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरे जहां जहां ये चुनाव फाइट किए जा रहे हैं, वहां के मतदाताओं से और वहां के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव आकर कुछ बातें रखी और आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां की जनता से अपील की, बहुजन समाज के लोगों से अपील की और बहुजन समाज के लोगों को एक संदेश देने का काम भी किया। चंद्रशेखर आजाद जी कल अपने ऑफिशियल पेज पर लाइव रहे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने महापुरुषों को नमन करते हुए तमाम जो बहुजन समाज में समय समय पर बहुजन समाज के अंदर जो महापुरुषों ने जन्म लिया, उनके संघर्षों पर उन्होंने चर्चा की। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, महापुरुषों के बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनके द्वारा किए गए काम को, उनके द्वारा जो कारवां यहां तक वो लेकर आए, उस कारवां को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर हमारे महापुरुष छोड़कर गए, हम उसी कड़ी में उस कारवां को आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे और मंजिल तक उसे पहुंचा कर रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और तमाम बहुजन समाज के अंदर समय समय पर जन्मे महापुरुषों को सादर नमन करते हुए उनके जीवन संघर्षों पर चर्चा की। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब वो पहुंचे और वहां की जनता का जो प्यार प्रेम, वहां के लोगों का जो प्यार प्रेम, मान सम्मान जो चंद्रशेखर आजाद जी को दिया गया, उस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने बातें की। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि महापुरुषों का जो स्वप्न था, महापुरुषों का जो कारवां था, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो कारवां जिस मंजिल तक को हमारे महापुरुष लेकर जाना चाहते थे, हम उसी मंजिल तक लेकर जाने के लिए उस कारवां के अंदर काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी के कार्यों पर चर्चा की। साथ में उन्होंने चर्चा की कि पूरा बहुजन समाज जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और बाबा साहब के मूवमेंट के लिए कार्य करते हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और आज हम जो भी कर पा रहे हैं वो सभी की ताकत है, वो संगठन की मजबूती है और आप सभी का मेरे प्रति जो मान सम्मान है, मेरी बातों को जो आप महत्व देते हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये केवल मेरा श्रेय नहीं है, ये आप सभी का श्रेय है, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का श्रेय है और वो इतनी शिद्दत के साथ समाज के अंदर काम कर रहे हैं। जिस शिद्दत के साथ आज मैं नजर आ रहा हूं, उसके पीछे बहुजन समाज के लोगों की एकता है, उनका प्यार प्रेम है और उनका मान सम्मान है, तभी आज हम बुलंद तरीके से अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं। साथ में उन्होंने नगीना लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा की और वहां के जो सामाजिक मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभी तमाम राज्यों के अंदर चुनाव है और बिजी शेड्यूल है, अलग अलग राज्य में हम नहीं पहुंच सकते, राजस्थान के अंदर हम नहीं जा पाएंगे और वहां पर हमारा काफी लंबा समय रहा है, हमने वहां संघर्ष किया है, हमारी मजबूत टीम है वहां पर, वो वहां पर कार्य को संभाल सकते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार वो सक्रिय नजर आ ही रहे हैं। बाकी के जो राज्य हैं वहां पर कुछ कुछ सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। राजस्थान के अंदर मजबूत टीम है, वहां पर वो कार्य संभाल सकते हैं, वहां के प्रत्याशी जो उतारे गए हैं वो भी मजबूत हैं, वो अपने दम पर चंद्रशेखर आजाद जी की वहां जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो स्वयं को जिस तरीके से मजबूत बनाए हुए हैं, जो संगठन हमारा मजबूत है, वो बखूबी से वहां पर लड़ाई लड़ सकता है। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि संविधान हमें तमाम तरीके के हक अधिकार देता है, हमारे हक अधिकारों को सुनिश्चित करता है,
हमारा जो दायित्व बनता है, हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमें जो एकता दिखानी है, उन हक अधिकारों को लागू करवाने के लिए दिखानी है। संविधान में जो जो अधिकार हमें दिए गए हैं, उन अधिकारों को अगर हमें लागू करवाना है तो हमें राजनीतिक रूप से हमें सक्षम होना पड़ेगा। राजनीति में हमें अपनी पावर दिखानी होगी। हमें महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना होगा और उनका जो लक्ष्य था उसको पूरा करना होगा। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि राजनीति के अंदर हमारी जो हिस्सेदारी है उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। तमाम जो सामाजिक रूप से जो हमारी हिस्सेदारी है, संसाधनों के अंदर हमारी जो हिस्सेदारी है उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान हमारे संवैधानिक राइट है और जो सरकारें बनती हैं उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो तमाम जो जनता है, भारत की जो जनता है, उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करे और ये उनके लिए मैंडेटरी भी है करना। रोटी कपड़ा मकान जैसी इन तमाम बेसिक जरूरतों को छोड़ते हुए हमें जो चर्चा करनी है वो हिस्सेदारी की बात करनी है। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और तमाम सामाजिकों के साथ साथ जो संसाधन है उनके अंदर हमें हिस्सेदारी की बात करनी है। राजनीति के अंदर हमें हिस्सेदारी की बात करनी है और वहां पर हमें ये विश्लेषण करना है कि किस सरकार ने क्या काम किया है। केवल रोटी कपड़ा और मकान को आधार बनाते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन सरकारों ने अच्छा काम किया या फिर ये बहुजन समाज की हितैषी रही है, गरीब समाज की हितैषी रही है। हमें अगर वास्तव में इनका किया हुआ कार्य देखना है तो वो हिस्सेदारी को लेकर देखना है। क्या बहुजन समाज के लोगों की आज वो हिस्सेदारी तमाम तरीके के संसाधनों में, राजनीति के अंदर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर वो हिस्सेदारी बन पाई है जिस हिस्सेदारी के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और अब आजाद समाज पार्टी के साथ साथ तमाम हमारे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो संघर्ष किया, उनका जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था, उस आंदोलन की जो विचारधारा थी उस पर कितना काम किया, ये तमाम जो बातें हैं हमें सोचनी चाहिए। केवल रोटी कपड़ा मकान जो सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है उनको पूरा कर देने से हम ये नहीं मान सकते कि ये बहुजन समाज गरीब समाज की हितैषी है। अगर हमें देखना है तो हमें हिस्सेदारी के ऑप्शन को चुनना होगा, उसके आधार पर हमें देखना होगा। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान के अंदर और साथ में जो राज्य हैं जहां पर ये चुनाव होने जा रहे हैं वहां की समस्याओं पर प्रकाश डालते उन्होंने कहा कि आज रोजगार हो या निजीकरण हो और शिक्षा को लेकर बेसिकली जिस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए थे आज वो हमें नजर नहीं आते हैं। आज हर एक सेक्टर को, जो सरकारी सेक्टर है उसे प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण के हाथों में दिया जा रहा है और वहां पर बहुजन समाज के लोगों की जो हिस्सेदारी है वो ना के बराबर है। रोजगार के अंदर बहुजन समाज के लोगों की हिस्सेदारी ना के बराबर मिलेगी। शिक्षा का जो स्तर है वो पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बहुजन समाज के लोगों को ये भी संदेश दिया कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं है वहां पर वहां के लोगों को, जो बाबा साहब की मूवमेंट पर काम करते हैं, बहुजन समाज के लिए जो काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो हर ग्राम स्तर पर शिक्षा के लेवल को मजबूत करे। वहां पर भीम आर्मी पाठशाला का निर्माण किया जाए, भीम आर्मी पाठशाला वहां पर खोली जाए और वहां पर हमारे बच्चों को शिक्षा के प्रति अवेयर किया जाए और शिक्षा में उन्हें किसी भी लेवल से पीछे नहीं छोड़ा जाए। हमारे बच्चों को इतना अवेयर किया जाए, इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और इतना एजुकेटेड उन्हें बनाया जाए कि वो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट कॉलेजों के जो बच्चे हैं, उनके साथ वो कंपटीशन करने के लिए हर तौर से वो सक्षम नजर आए। कहीं पर भी वो कमजोर नजर ना आए, वो आंख से आंख मिलाने वाले बच्चे पैदा हों, जो शिक्षा के दम पर आगे बढ़े। वो कहीं पर भी ये ना समझे, कहीं पर ये फील ना करे कि हम एजुकेशन स्तर जो हमारा है वो कमजोर है, वो वीक है। आप भीम आर्मी पाठशाला बनाकर उन बच्चों को शिक्षा का लेवल उनका मजबूत कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी पहला यही संदेश था कि आप शिक्षा में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने भी शिक्षा पर महत्व देते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जहां पर चुनाव अभी प्रेजेंट के अंदर नहीं है, वहां पर उन लोगों का दायित्व बनता है कि वो शिक्षा पर काम करेंगे, रोजगार और तमाम जो जरूरतें हैं उन पर वो काम करेंगे। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने एट्रोसिटी और तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे फिर वो बहुजन समाज, किसान वर्ग, महिलाएं, शोषित वंचित पिछड़े समाज पर जो उत्पीड़न की जो घटनाएं आती है, शोषण की जो घटनाएं आती हैं, उनको गंभीरता के साथ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने उसे उठाने का काम किया है।
है उनके साथ वो सदैव खड़े रहे हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आप देखेंगे कि जो अन्य अदर पार्टियां हैं वो केवल चुनाव लड़ती हैं, वोट लेकर वो गायब हो जाते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी आज इस तरीके से उनके जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं, बुनियादी मुद्दों को जानते हैं और जो दुख दर्द बहुजन समाज का है, माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का है, वो उसको पहचानते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ना वो जानते हैं। जब हमारे पास पावर नहीं थी तो भी हम उस लड़ाई को लड़ रहे थे और आज अगर हमारे पास कुछ पावर हाथ लगी है तो उसमें भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर हमने आप सभी के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम किया। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आपके हक अधिकारों की आवाज को आपके राज्य के अंदर, असेंबली के अंदर भी उन बातों को उठाया जाए। आप सभी को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम वो प्रत्याशी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों के अंदर उतारे गए हैं, उन सभी साथियों की ताकत बनना है, उनकी मजबूती प्रदान करना है, उनके संघर्ष में आप सभी को साथ देना है, उनको तन मन धन से हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करना है। आपके समाज के, आपके बीच के सभी प्रत्याशी हैं और आप देखेंगे कि हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हुए मजबूती प्रदान करनी है, ताकि जो मजबूती आप उन लोगों को देंगे फिर वो उसी मजबूती के साथ असेंबली के अंदर अपने हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अगले जो 2 दिन है वो कानपुर के अंदर फतेहपुर की जो घटना घटी उसके ऊपर वो वहां पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मिलने का काम करेंगे। जो पत्रकार साथी की जो हत्या की गई है उस मामले में वो वहां पर जाएंगे और उनसे मिलने का काम करेंगे। साथ में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से विधानसभा से उतारे गए हैं या अलग अलग राज्यों के अंदर जो उतारे गए हैं, हमने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए टिकटों का वितरण किया है। हमने पूरे समाज को ध्यान में रखा है, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम समाज हो, शेड्यूल कास्ट हो, हमने समानता के आधार को मानते हुए टिकट वितरण की है। आप देखेंगे कि जो अदर पार्टियां हैं वो आप सभी के वोट बैंक का यूज करती है और कहीं पर भी वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी का अगर आप देखेंगे तो सभी कार्यकर्ताओं को, सर्व समाज को मान सम्मान देने का काम आजाद समाज पार्टी ने किया है और आगे भी आप सभी के मान सम्मान के हक अधिकारों की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे जैसे पहले लड़ते आ रहे हैं। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम राज्यों के अंदर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए सपोर्ट की अपील की और अलग अलग राज्यों के अंदर वो पहुंचने का काम भी करेंगे। जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन के लिए, वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।